तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही आईएमपी टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो हेडिंग लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। लेट ए बी एनी सबसेट of the universal set U। मानो कि ए यू का कोई सबसेट है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, देखो कोई कोई इसे ए डैश से लिखते हैं, कोई कोई इसे ए का कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं। इज द सेट ऑफ all those elements of U which are not in A। माने U के ऐसे एलिमेंट लिख दो जो ए में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाता है। कोई कोई इसे U माइनस ए से भी लिखते हैं। 10 ऐसा बना दें, एडेस इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू U माइनस ए इज इक्वल टू सारी एक ही बातें, U के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। देखो हम वेन डायग्राम बनाएं तो सपोज करो कि ये U है। हमने वेन डायग्राम में समझाया था कि U को एक रेक्टेंगल से बताया जाता है। और मानो कि ये A है, हमें U के वो एलिमेंट लिखना है जो A में नहीं है। देखना ये सारे के सारे एलिमेंट्स वो हैं जो A में नहीं है। इसे ही हम बोलेंगे कि एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। देखो इस वेन डायग्राम से कई प्रॉपर्टीज हमें समझ में आती हैं। जरा एक के बाद एक हम उनको लिखते जाते हैं। लिखना प्रॉपर्टीज। इफ ए सबसेट U and if X belongs to U, then either X belongs to A or X belongs to A dash। या तो X A में होगा या फिर X A dash में होगा। अगर X U में है तो, और अगर A U का सबसेट है तो, या तो हर एलिमेंट इसमें होता है या फिर इसमें होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि इन दोनों के बाहर हो जाए। सोचो वो U के ही बाहर हो जाएगा। दूसरा, अगर हम A यूनियन A डैश कर दें, देखना इन दोनों सेट को मिला दें तो पूरा U बना सकते हैं कि नहीं। तीसरा, अगर A इंटरसेक्शन A डैश बना दें तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सोचो जरा, फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? वो सारे एलिमेंट जो फाई में नहीं हैं। तो फाई में तो यूं भी कुछ नहीं होता है। माने वो सारे एलिमेंट जो यू में हैं, तो फाई डैश इज इक्वल टू यू लिख दोगे कि नहीं। अगर कोई पूछे कि यू का कॉम्प्लीमेंट क्या, सोचो वो सारे एलिमेंट जो U में नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट होता है जो U के बाहर हो, मतलब फाई बना दें। अगर कोई कहे कि A के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखना इसका कॉम्प्लीमेंट
वापस से ए नहीं लिख सकते हैं क्या? बोला अच्छी तरह से समझ गए कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट ए बोलने का मतलब क्या कि यू के उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए में नहीं है। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम आसानी से वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। एक आध दो क्वेश्चन करें। तो जरा लिखो तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट u इज इक्वल टू n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स and a is equal to 2x minus 1 such that x belongs to n. Find complement of a. देखना हमारे पास यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया था। ए के एलिमेंट इस तरह से डिफाइंड है, जरा देखें तो ए में क्या क्या है। वी हैव a is equal to 2x minus 1 such that x belongs to n. देखो n में 1 2 3 4 5 6 हैं। जरा x की जगह 1 रख के देखो तो यहाँ x की जगह 1 रखा तो ये 1 बन गया, x की जगह 2 रखो तो 3 बन गया, ऐसा ही 5 बन गया। वास्तव में ये क्या है? तो ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। इसका कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन बनेगा कि नहीं? Therefore a dash is equal to ऐसा लिख सकते हैं n माइनस ए। वास्तव में ये किनका कलेक्शन है? इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, लेट u इज इक्वल टू r, जहां r क्या है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स and a is equal to x belongs to r such that 2x less than 2x plus 1 less than 3 लिख दो। फाइंड a dash। माने ए हमारे पास उन रियल नंबर्स का कलेक्शन था जिनके लिए 2x plus 1 less than 3 है। जरा देखें ए क्या है? we have 2x plus 1 less than 3। देखो दोनों तरफ एक जैसी क्वांटिटी ऐड करने से इनइक्वलिटी कभी नहीं चेंज होती। तो क्यों ना दोनों तरफ -1 ऐड कर दें? क्या इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? अब हमारे पास क्या बन गया कि 2x लेस देन है 2 से। देखो 0 से बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी कभी चेंज नहीं होती। जरा देखना तो 3 लेस देन 5 है, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 6 लेस देन 10 है। यहां पे भी हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो x लेस देन 1 है। ये वो सारे रियल नंबर्स हैं जो 1 से छोटे हैं। याद करो हमने इंटरवल में कुछ ऐसा पढ़ा था कि 1 से छोटे सारे रियल नंबर किस इंटरवल में होते हैं। तो जरा नंबर लाइन बना लो तो ये -∞ था, ये +∞ था, ये 1 था। इससे छोटे सारे रियल नंबर यहां होंगे कि नहीं? इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞, 1 है। बोलो लिख सकते हैं ऐसा? नहीं तो इंटरवल वाला वीडियो देखना। माने ये हमारे पास क्या बन गया? वो सारे रियल नंबर का कलेक्शन था जिनके लिए 2x plus 1 less than 3 था, मतलब ये -∞, 1 था। तो कॉम्प्लीमेंट आप ये क्या बनाओगे?
आर में से इस इंटरवल को बाहर कर दो। इसी को हम लिख सकते हैं, देखना 1 से छोटे सारे रियल नंबर थे तो कॉम्प्लीमेंट ये सेट बोलेंगे। मतलब हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू R सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी चीज को हम इंटरवल के फॉर्मेट में ऐसा लिख सकते हैं 1, इंफिनिटी। बना सकोगे ऐसा क्वेश्चन? आज हम दो बहुत आईएमपी थ्योरम पढ़ेंगे, उसके पहले जरा एक और क्वेश्चन देखो। लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B be two subsets of U if A subset B prove that B dash subset A dash। माने अगर A B का सबसेट है तो कॉम्प्लीमेंट लेने पर रिलेशन पलट जाते हैं, B डैश A डैश का सबसेट बन जाता है। जरा वेन डायग्राम से देखो इसको। फिर से ये हमारे पास U है, देखना A B का सबसेट है, मतलब B बड़ा सेट है, A उसके अंदर बना हुआ है। अब जरा A का कॉम्प्लीमेंट देखो तो इतना बड़ा है, B का कॉम्प्लीमेंट देखो, बोलो A के कॉम्प्लीमेंट से छोटा दिख रहा है कि नहीं? बने कॉम्प्लीमेंट देने पर रिलेशन क्या होते हैं, पलट जाते हैं। देखो हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखना बी है, क्या दिया था, A सबसेट B है। क्या प्रूव करना चाहते हो कि B डैश सबसेट है A डैश का। हम X B डैश में लेंगे और आंसर ला देंगे कि वो A डैश में है। लेट X बिलोंग्स टू B डैश बी आर्बिट्रेरी। फिर से ध्यान दो, कोई भी एलिमेंट या तो B में होगा या B डैश में होगा, दोनों में कभी नहीं। अगर X B डैश में है तो लिख सकते हो कि X कभी भी काय में नहीं होगा, बोलो तो B में नहीं होगा। पर A तो B का सबसेट है, जब X B में ही नहीं है तो क्या X A में बन सकता है क्या? तो फट से लिख दो कि X डज नॉट बिलोंग टू A, क्योंकि A काय का सबसेट है। अगर X A में नहीं है तो X कहां होगा, A डैश में होगा कि नहीं होगा? X कहां मान के चले थे, B डैश में, कहां पहुंचा दिया, A डैश में। तो लिख सकते हैं कि B डैश सबसेट है A डैश का, सिंस X बिलोंग्स टू B डैश वाज आर्बिट्रेरी। बोलो कर सकते हो ऐसा? Therefore A subset B implies B dash subset A dash। अब हम दो बहुत आईएमपी थ्योरम्स लेने जा रहे हैं, वो डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। जरा देखो तो ये क्या है। Let capital A and capital B be any two subsets of the universal set U, then देखना A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। माने यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। दूसरा,
इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। फिर से सुनो, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर है। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर है। देखो हमें ये दो सेट इक्वल प्रूव करना है। हमने सीखा था कि अगर दो सेट को इक्वल प्रूव करना हो तो एक दूसरे का सबसेट बता दो। तो सबसे पहले का प्रूफ देखो, क्या प्रूव करेंगे? टू प्रूव दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक्स को यहां माने यहां पहुंचा दें, फिर वाई को यहां मानेंगे यहां पहुंचा देंगे। बोलो कर देंगे कि नहीं ऐसा? तो लो साहब, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश बी आर्बिट्रेरी, देन देखना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। इसका मतलब क्या कि x नहीं है ए यूनियन p में। अरे डैश में होगा तो बिना डैश में नहीं होगा, याद कर लो बस इतना सा। अब बताओ x यूनियन में कब नहीं होता है? जब ना तो वो a में होता है ना वो b में होता है। तो लिख दे x does not belong to A and x does not belong to B। अरे अगर एक भी सेट में चला गया तो यूनियन में चला गया। अब x A में नहीं है तो x कहां है? A डैश में। x B में नहीं है तो x कहां है? B डैश में। जब ए डैश और बी डैश दोनों में है तो लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। बोलो x कहां मान के चले थे? ए यूनियन बी के डैश में। कहां पहुंचा दिया? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। तो लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। सामने लिख दो सिंस x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश वाज आर्बिट्रेरी। अब क्या करेंगे? अब इधर का एलिमेंट लेंगे और इधर पहुंचा देंगे। मान लो जरा, लेट y belongs to a dash intersection b dash be arbitrary, then y belongs to a dash intersection b dash। इसका मतलब क्या कि y a dash में है एंड y b dash में है। बोलो y a dash में है तो क्या कभी y a में हो सकता है? नहीं। y b डैश में है तो क्या कभी y b में हो सकता है? नहीं। जब y a और b दोनों में नहीं है तो क्या उनके यूनियन में हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। और जब y यूनियन में नहीं है, जब बिना डैश वाले में नहीं है तो बेचारा कहां होगा? डैश वाले में होगा। कहां मान के चले थे? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। पहुंचा दिया कि नहीं ए यूनियन बी के डैश में। तो लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ए यूनियन बी का डैश। सामने लिख दो सिंस y बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वाज आर्बिट्रेरी। जरा एक और दो को मिला दो तो नंबर 1 में ये इसका सबसेट था, नंबर 2 में ये इसका सबसेट है। जब एक दूसरे के सबसेट बन गए तो यूं लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा भी प्रूव कर दें? हाँ तो IMP है तो कर ही देते हैं। देखो सेकंड का प्रूफ लिखो।
जो आईएमपी हम करा देते हैं पूरा, नहीं तो लिख देते सिमिलरली कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। एक ही काम, इसको इधर, इसको इसका सबसेट बताओ, इसको इसका सबसेट बताओ। फिर से मान लो लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का डैश b आर्बिट्रेरी। चलो साहब देन देखना x a इंटरसेक्शन b के डैश में है, जब डैश वाले में है तो क्या बिना डैश वाले में होगा? क्या नहीं होगा। बताओ x a इंटरसेक्शन b में कब नहीं होता है? जब या तो वो a में ना हो या फिर b में ना हो। अरे अगर एक भी सेट में चला गया तो अगर दोनों सेट में चला गया तो इंटरसेक्शन में होगा ही होगा। इसका मतलब या तो x a डैश में है या फिर x b डैश में है। यहां से यूं लिख सकते हैं कि x a डैश यूनियन b डैश में है। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b का डैश लिख दें, सबसेट है a डैश यूनियन b डैश का। क्यों ऐसा लिखा ना कि साहब हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट माना था। अब तो इतना सीख गए नहीं, अब y को यहां मान लो और यहां पहुंचा दो। चलो let y belongs to a dash union b dash be arbitrary, then जरा देखना y a dash union b dash में है। इसका मतलब या तो y a dash में है या फिर y b dash में है। अब a dash में है तो y कहां नहीं है? a में नहीं है। b डैश में है तो y कहां नहीं है? b में नहीं। मतलब y या तो a में नहीं है या फिर b में नहीं है। इसका मतलब y a इंटरसेक्शन b में नहीं है, क्योंकि a इंटरसेक्शन b में होने के लिए दोनों सेट में होना जरूरी था कि नहीं? इसका मतलब y कहां है? जब बिना डैश वाले में नहीं है तो डैश वाले में है, लिख दो। कहां मान के चले थे? यहां। कहां पहुंचा दिया? यहां। तो a डैश यूनियन b डैश सबसेट लिख दें a इंटरसेक्शन b का डैश। फिर से लिख देना सिंस y बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश वाज आर्बिट्रेरी फ्रॉम 3 and 4। जरा देखो तो ये एक दूसरे के सबसेट बन गए। तो a डैश यूनियन b डैश बराबर a इंटरसेक्शन b का डैश लिख दें। बोलो कर पाओगे इन्हें? एक बार इन्हें वेन डायग्राम से सॉल्व करने की भी कोशिश करना। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।